टीचर हैं तो आपको बेस्ट टीचर की कैटेगरी में ले जाकर के खड़ा कर देगा। चलिए फटाफट बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे टीचर्स के बीच में, ताकि वो बेस्ट टीचर कहलाएं। नंबर 1, कंटेंट नॉलेज। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाना है, जो भी सब्जेक्ट या कंटेंट या टॉपिक पढ़ाते हैं, उसका नॉलेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि इसके बिना आप क्लास में टिक नहीं सकते, आप बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिकॉज आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो टीवी से, यूट्यूब से और अलग अलग जगह से चीज़ों को सीखते रहते हैं, दूसरे टीचर्स से चीज़ों को सीखते रहते हैं, अपने दोस्तों से चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो आपका अगर सुपरफिशियल नॉलेज हुआ, ऊपरी तह का आप अगर नॉलेज ले जा करके आप क्लास में देना चाहेंगे, तो आप बेस्ट टीचर की कैटेगरी में एटलीस्ट नहीं आ पाएंगे। सो आप जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें आपका नॉलेज बिल्कुल सुपर क्लास का होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 है कि आपको मेथड की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे किस मेथड से इस कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। क्या सिर्फ लेक्चर देने से हो जाएगा, या डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर डिस्कशन करवाना पड़ेगा, या फिर रियल ऑब्जेक्ट जा कर के विजिट करना पड़ेगा। कभी फील्ड ट्रिप पर ले जा कर के हम चीज़ों को समझाते हैं, तब जा कर के बच्चे समझते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से जो बेस्ट मेथड है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। प्लस साथ ही आपको जो अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको यूज़ करते हैं। कभी कभी होता है कि क्लासरूम के जो टेबल चेयर, जो भी हमारे डेस्क हैं, डस्टर है या चॉक बोर्ड है, इन चीज़ों का ही यूज़ करके लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आपके लाइब्रेरी में है, आपके रिसोर्स रूम में है, आपके लैब में है, उन्हीं चीज़ों से अगर आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं तो नो वन इज़ बेस्ट देन यू। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। स्टिमुलस वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। बच्चों को आप पकाना बंद कर दीजिए। कुछ टीचर्स होते हैं कि जाते हैं बिल्कुल मोनोटोनस, जा कर के एक तरफ से बोलते जाएंगे और बच्चे वो लिखते जाएंगे, या एक तरफ से बस लेक्चर देते जाएंगे, बच्चे सिर्फ सुनते जाएंगे। ये जो मोनोटोनी होती है बच्चों को बहुत बोर करता है, आप यकीन मानिए। आपको अगर रोज़ के रोज़ कढ़ी चावल कढ़ी चावल कढ़ी चावल कढ़ी चावल कढ़ी चावल, कितना आप खाएंगे कढ़ी चावल? अब बोले जा रहे हैं, 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 बच्चे सुने जा रहे हैं, बोर होंगे ही। हमें करना ये होता है कि जो स्टिमुलस है उसमें वेरिएशन लाना पड़ता है कि आप कभी लिख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी कोई चार्ट दिखा रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, कभी बच्चे बोल रहे हैं, कभी आप चुप हो जाते हैं। इस तरह से होता क्या है कि बच्चों का जो अटेंशन है वो आपके ऊपर बना होता है। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, ऐसे बोर नहीं होते हैं बच्चे। नहीं तो फिर कहेंगे अरे यार ये टीचर ना बहुत पकाता है। ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स। आपको अपने लर्नर के साथ कनेक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे कनेक्शन? बहुत आसान है। आप हर बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, हर एक की बातों को सुनिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चों को नाम से बुलाइए। ऐसे नहीं, ए लड़के तुम उठ जाओ, तुम बताओ, वो लड़का बताएगा, नहीं, उसका अपना नाम है, नाम से बुलाइए। और लास्ट जो चीज़ है वो है बी हैप्पी एंड ह्यूमरस। थोड़े खुश रहिए और क्लास में थोड़ा ह्यूमरस, थोड़ा फन, थोड़ा मज़े, थोड़ी मस्ती भी ले आइए, ताकि बच्चे सीखे भी, बोर भी ना हो, इंजॉयमेंट के साथ सीखने दीजिए बच्चों को। सो ये अगर 5 चीज़ें आप करते हैं तो नो वन इज गोइंग एज बेस्ट एज यू वुड बी देयर। थैंक यू।